वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 1 श्रावण 1381 बुधवार प्रातः 5 बजे ठाकुर बांग्ला के नाट्य मंडप में सामूहिक विनती प्रार्थना अनुष्ठित हुई। तत्पश्चात यथारीति श्री श्री वर्मा को प्रणाम करके श्री श्री पितृदेव बड़े नाट्य मंडप में आकर बैठे। जो सामूहिक रूप से प्रणाम नहीं कर पाए हैं, बाद में पहुँचे हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। श्री श्री पितृदेव भी हाथ जोड़े प्रति नमस्कार कर रहे हैं। कुछ लोग घर लौट जाने की अनुमति ले रहे हैं, अनेकों को घर जाने की अनुमति दे रहे हैं और कुछ 2-1 दिन ठहर जाने की बात कह रहे हैं। शिलांग के कर्मी सुबोध होर ने प्रणाम कर जब माथा उठाया तो श्री श्री पितृदेव ने विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए पूछा, कितना पीते हो? सिगरेट की ओर इंगित है। सुबोधदा घबरा गए। इतने लोगों के बीच हठात ऐसे प्रश्न सुनते ही उन्हें लज्जा आ गई। श्री श्री पितृदेव पुनः एक ही प्रश्न जब करने लगे तो गर्दन नीचा कर उन्होंने उत्तर दिया, 14-15। पान दोगता? हाँ, खाता हूँ। वाह, सब कुछ पकड़े हुए हो। जो जो खाना उचित नहीं है वही पकड़े हुए हो। सब कुछ छोड़ दो। अब न पियोगे और अब न खाओगे। अप्रतिभ दृष्टि से श्री श्री पितृदेव की ओर सुबोधदा देखते रहे। श्री श्री पितृदेव ने पुनः पूछा, क्या नहीं छोड़ोगे? जी, अब न पीऊँगा और न खाऊंगा ही। मृदु स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, सब कुछ छोड़ दो। पान दोगता, सिगरेट सब छोड़ दो। इष्ट ही होंगे एकमात्र नशा, और कोई नशा नहीं रहेगा। जी हाँ, छोड़ दूंगा। मुझसे तो कहा छोड़ दूंगा, इसके बाद पुनः खाएगा तो खूब खराब होगा। पैकेट में सिगरेट है। श्री श्री पितृदेव ने आगे बढ़ आने को कहा। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी जेब से सब कुछ निकाल कर रख दिया। जेब से निकालकर पैकेट बिल, सिगरेट, 14-15 बीड़ी एवं एक दियासलाई रख दिया। उपस्थित लोग सभी एक दृष्टि से उसे देखने लगे। सुबोधदा बीड़ी सिगरेट को फेंकना चाह रहे थे कि श्री श्री पितृदेव बोले, रहने दो, यही रहने दो। उनके आसन के निकट ही सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा रहा। श्री श्री पितृदेव इस बार कहने लगे कि किस प्रकार आश्रम के विभिन्न कर्मियों ने उनकी बातों पर पान दोगता, सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया है। सारा परिवेश निश्चल हो गया है। 5:30 बज जाने के बाद उन्होंने कहा, सत्यानुसरण पाठ करो। किसी विषय में मन को मयक भाव से लगाए रखने का नाम है समाधि। विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ की गई। श्री श्री पितृदेव ने पूछा, क्या ठीक है? जी हाँ, सभी ने उत्तर दिया। लो, बाद वाली वाणी पाठ करो। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम। नाम और ध्यान क्या चीज है? प्रश्न उठा। श्री श्री पितृदेव, नाम का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है इष्ट चिंता। तीक्ष्ण किस प्रकार करता है? शंकरदा, छुरी में शान देने पर वह किस प्रकार चट किसी चीज को आसानी से काट देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी तीक्ष्ण होने पर किसी चीज को पकड़ लेता है, यानी सब कुछ तुरंत समझ लेता है। यही है तीक्ष्ण होना। नाम करते रहने से इसी प्रकार मनुष्य तीक्ष्ण होता है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, इसी प्रकार होता है। उस समय मस्तिष्क को समूह विकसित होता है। किसी एक विषय पर दृष्टि गई, ध्यान में आया, उसका समाधान कर दिया। इस प्रकार होता है। हर तरह से मनुष्य किसी काम को तुरंत कर डालता है। ध्यान के विषय में बोले, नाम के बीच ही ध्यान होता रहता है। हमने गुरु के निकट नाम मंत्र लिया है। भीतर ही भीतर नाम रिपीट करते हैं।
उसके जरिए ही ध्यान किया जाता है। ध्यान के फलस्वरूप सब कुछ मन में रहने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क कोश विकसित होता है। ऊंचे स्वर में उन्होंने कहा, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, हर दिन दोनों शाम नाम करना चाहिए। कम से कम प्रथम बेला आधा घंटा, द्वितीय बेला आधा घंटा रोज। इस प्रकार कुछ दिनों तक करने से सब स्पष्ट हो जाएगा। बसवन सिंह, कब, किस समय, किस तरह किया जाना चाहिए? श्री पितृदेव, संध्या में समय पाने से ही किया जा सकता है। दोपहर में खाने के 4-5 घंटे के बाद किया जा सकता है। नाम ध्यान करने के आध घंटा के बाद खाना चाहिए, इसके पहले नहीं। किस ढंग के मनुष्य नाम ध्यान कर सकते हैं, इस विषय में श्री पितृदेव ने कहा, 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक है स्थूल बुद्धि संपन्न। वे आहार, निद्रा, मैथुन में पड़े रहते हैं, जिन्हें जितना ही उपदेश दोगे किसी प्रकार भी उसका असर उन पर नहीं पड़ेगा। वे उसी मार्ग में ही विचरण करेंगे। दूसरा, प्रकृति परायण मनुष्य। प्रवृत्ति जो करती है ऐसे व्यक्ति वही करते हैं, ये रजोगुणी होते हैं। तीसरे ऐसे श्रेणी के लोग हैं जो इन सब के ऊपर है। वे सिर्फ आहार, निद्रा, मैथुन में ही पड़े नहीं रहते या प्रवृत्ति के पोषण को लेकर विचरण नहीं करते। ये आहार, निद्रा, मैथुन द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ये बुद्धि द्वारा परिचालित होते हैं। जैसे एक अच्छा कलाकार खाने पीने के समय नहीं पाता है, छवि आंक रहा है, उसमें ही उसका मन लगा रहता है। या मान लो एक अच्छा गायक है, माता पिता की बात पर ही विवाह किया है, ससुराल जाने की इच्छा नहीं है, माता पिता जाने को कहते हैं, तब वह ससुराल जाता है, किंतु मन छटपटाता रहता है। एक दिन रहकर पुनः लौट आता है। कहा गाना पड़ेगा या रिहर्सल देना होगा, यह सोच विचार कर ससुराल में रह नहीं पाता है। ऐसे ढंग का मनुष्य आसानी से साधन भजन में अग्रसर होता है। ये प्रथम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, सात्विक स्वभाव के लोग होते हैं। उसके बाद के जो लोग हैं निम्न क्लास के लोग, उन्हें साधन भजन से फल पाने में देर लगती है, पर सद्गुरु यदि लाभ होता है तो उनकी कृपा से इन 3 श्रेणी के लोगों में भी आसानी से परिवर्तन हो सकता है। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है, वे ही सब है। अजीतदा जी, यहाँ हम देखते हैं कि जो आश्रम में आते हैं उनमें कितने विभिन्न ढंग के लोग होते हैं। श्री पितृदेव, हाँ, 4 ढंग के मनुष्य आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जिज्ञासी लोगों को देखते ही ठाकुर उठ बैठते थे। कितनी बातें उनके मुख से निकल आती थी, विभिन्न प्रश्न, विभिन्न आलोचनाएं होती थी। वह सब आलोचनाओं के बाद ही अनुरागियों से कहते थे, नाम करो, अच्छी तरह नाम करो, एक दंड भी नाम मत छोड़ो। पात्र देखकर ही ऐसी बातें किया करते थे। परमेश्वर पाल, जी हाँ, इन 4 श्रेणी के मनुष्य में क्या आर्त और अर्थार्थी स्थूल वृत्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं? श्री पितृदेव, हाँ, वे लोग ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। मुझे नहीं है इसलिए क्षोभ होता है। वही तृतीय श्रेणी के लोगों में स्थूल बुद्धि संपन्न भी होते हैं। उनके ऐसे भाव होते हैं, ऐसे लोगों से खूब सावधान रहना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के लोग अहंकार के वशीभूत होकर प्रवृत्ति मार्ग पर घूमते हैं। प्रथम श्रेणी के व्यक्ति जो बुद्धि के द्वारा परिचालित होते हैं, वे उन सब बातों का कोई परवाह नहीं करते हैं। वे अपने आदर्श को लेकर ही रहते हैं। अपने दुख दैन्य को लेकर माथापच्ची नहीं करते। उन लोगों के लिए दुख कष्ट कोई चीज़ नहीं। दूसरों के लिए कुछ नहीं करने पर क्षोभ होता है। दूसरे का दुख देखकर
उसे दूर किए बिना उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। मैंने तो समझा वही कहा है, मेरी बात ठीक है या नहीं मैं नहीं जानता। गुरु किंकरदा की ओर देखकर, गुरु किंकर, क्या मैंने ठीक कहा है? जी हाँ। परमेश्वरदा, अधिकांश लोग तृतीय श्रेणी में ही आ जाते हैं। श्री श्री पितृदेव, हाँ, अनेकों ही वही हैं। तृतीय स्तर के नीचे पशु होते हैं। ये बुद्धि संपन्न लोग पशु से ऊपर है। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री पितृदेव बोले, अनेकों कहते हैं काम भाव में जब मनुष्य रहता है उस समय ध्यान करने से काम में ही उलझ जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं, बात कुछ और है। असल बात यह है कि उस समय काम का ही ध्यान करता है, ठाकुर का ध्यान नहीं करता। ठीक तरह से नाम करने पर काम भाव दूर हो जाता है। क्या यह नहीं सुना है कि राम नाम करने से भूत भाग जाता है? कैसे जाता है? ठीक तरह से करने पर निष्ठा सहित करना चाहिए। गुरु किंकर पांडे, मनोन्द्रिय अंतरेंद्रिय कौन कौन है? श्री श्री पितृदेव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उन्हें अंतरेंद्रिय कहा जाता है। चक्षु, कर, नासिका, जिह्वा, इन सबके कर्ता मन है। बुद्धि मन के ऊपर है। बुद्धि मन को परिचालित करती है। चित्त होता है चैतन्य, वह सर्वघट में है। पंडित दा, खाकर कितनी देर के बाद साधन भजन में बैठने चाहिए? श्री श्री पितृदेव, कम से कम 4 घंटा के बाद। यदि तीसरे पहर में संभव हो तो टिफिन करके आध घंटा या 45 मिनट के बाद बैठना चाहिए। साधन भजन काल में कम खाना चाहिए, उसमें अच्छा होता है। दूध, रोटी, ईख का गुड़, थोड़ी चटनी इत्यादि अच्छे खाद्य होते हैं। गुरु किंकरदा, अनेकों बहुत अधिक खाते हैं। श्री श्री पितृदेव, कौन अधिक खाते हैं? जिसमें शक्ति है, अधिक परिश्रम करते हैं, वे ही तो अधिक खाते हैं। वे तो खाएंगे ही। अधिक खाना दोष है ऐसी बात नहीं। अनेकों कम खाते हैं किंतु उसमें खाद्य उत्पादन अधिक रहता है, तपांक अधिक रहता है, किंतु अनेकों ही दूध, छेना, फल मूल नहीं पाते हैं। जो पाते हैं उसे ही अधिक परिणाम में खा लेते हैं। पर जो दुर्बल है, परिश्रम नहीं कर पाते हैं, पर दोनों शाम समान रूप से खान पान चलता है, ऐसे व्यक्ति को रोगी समझना चाहिए। पहले की बात का प्रसंग धरकर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आहार, निद्रा, मैथुन लेकर जो पड़े हैं, क्या उन्हें सुधारने का पथ नहीं है? श्री श्री पितृदेव, वह तो कहा ही है। ऐसे लोग स्थूल बुद्धि संपन्न होते हैं। यदि ये लोग अच्छे लोगों के संग में रहे, महापुरुष की भावधारा से परिचित हो तो घसते घसते उनमें परिवर्तन हो जाता है। सत्यानुसरण पाठ समाप्त हुआ। आचार्य चर्चा 2 खंड का पाठ शुरू हो रहा है। वाणी नंबर 308 है। पंडित दा पाठ कर रहे हैं। जो पालन पोषणी सहायता पाकर भी सक्रिय सुकेंद्रित तत्परता से केंद्रार्थ अनुवेदना के साथ स्वयं को सुव्यवस्थित व मिति चलन में परिचालित नहीं कर सकते, प्रयोजन की अकाट्य उत्सारणा आकर उनकी ऐसी परिस्थिति को भंग कर क्षोभान्वित कर देती हैं। व्यस्त मिति चलन उनके लिए तो एक हवाई मिठाई बनकर रहता ही है। इसके अलावा अवान्तर चाह के फलस्वरूप केंद्रायित सार्थक संगति के साथ अन्वित तत्परता से स्वयं को विनायित कर दक्ष योग्यता में आसीन होकर उन्नति के उत्सारण में अबाध्य होकर चलना उनके लिए असंभव हो जाता है। उनके जीवन में थोड़ा कुछ के जरिए बृहत्तर की ओर स्वयं को कैसे संवर्धित किया जा सकता है, उसकी बोध बिछना ही धुंधी रहती है। व्यक्तित्व को अभाव में भराक्रांत करके प्रयोजन के दीर्घ संघात द्वारा स्मरण रखो। जब तक जंजाल व
विडंबना को विनायित कर अपने संक्रमण को उत्साहित नहीं कर पा रहे हो, तब तक जैसे भी रहो या जो भी रहो तुम, संवर्धनी योग्यता स्थविर है तुमसे। इसीलिए जिस अवस्था में ही रहो उसमें ही संतुष्ट रहो। बोध विच्छिन्नी अनुचर्या के द्वारा कर्म तत्व अनुसारण से योग्यता में स्वयं को दक्ष बना लो। श्रेयनिष्ठ अदम्य आग्रह के साथ देखोगे बनोगे कितना, पाओगे कितना। जो उत्क्रमण अनुध्यायनी आवेग उत्सारणा का विसर्जन देकर चलते रहते हैं, दक्ष निपुण योग्यता भी उनकी अवहेलना करती है। अतः कहा गया है, संतुष्टस्य सदा सुखम। कुछ देर तक वाणी की व्याख्या होती रही। उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। तत्पश्चात अनेकों ने घर जाने की अनुमति मांगी। रोग व्याधि के संबंध में भी कुछ लोगों ने कहा। श्री पितृदेव ने सबको रास्ता बताया। अनेकों ने विभिन्न कार्यों में श्री ठाकुर के आशीर्वाद की प्रार्थना की। सुबोधा, वरदा, ये ठाकुर का काम करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। श्री पितृदेव, करेगा। ठाकुर का काम करने की इच्छा होने से ही मनुष्य कर सकता है। उन्होंने शक्ति दे रखी है। उक्त भाई, वरदा, क्या अभी घर पर जाकर काम करूंगा। घर के किसी काम में मन नहीं लगता है। श्री पितृदेव, जो करने से सबका मंगल हो वही करो। केवल अपना मंगल करने की बात नहीं है। जो काम करने से सभी तृप्त हो, खुश हो, वही करो। इसमें ही परमपिता का आशीर्वाद मिलेगा। उक्त भाई, क्या करने से सबका मंगल हो सकता है। श्री पितृदेव, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करते हुए चलो, इसमें ही सबका मंगल है। कोई समझे या ना समझे, निष्ठा सहित सब कुछ करोगे। उनके पथ पर चलने से सब सुसामंजस्य हो जाता है। परिवार परिवेश सभी नियंत्रणाधीन में आ जाते हैं। उनको जीवन में मुख्य बनाकर चलने से सब कुछ होता है। तत्पश्चात कतिपय गीत गाए गए। रणजीत चक्रवर्ती एवं निखिल घटक ने लगातार कई गीत गाए। रणजीत चक्रवर्ती ने प्रथम भजन और बाद में आधुनिक गीत गाया। निखिल घटक तानपुरा पर भजन गाने लगे। 8:55 पर गीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्री पितृदेव उठ गए। तत्पश्चात यथारीति श्री ठाकुर प्रणाम एवं श्री वर्मा प्रणाम करके निराला निवेश से बाहर निकले। हठात सुबोध होरदा ने श्री पितृदेव को प्रणाम करके पूछा, वरदा, आज घर जाना चाहता हूँ। श्री पितृदेव, क्यों? 2-1 दिन रहकर जा नहीं सकते हो? सुबोधा, जी, आज ही जाने की बात सोच रहा हूँ। बीड़ी सिगरेट पीने की आदत तुम्हारी जिससे छूट जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने कहता हूँ। जी, मैंने यह सब छोड़ दिया है। सचमुच? जी हाँ, आज से ही छोड़ दिया। जी हाँ, आज से ही छोड़ दिया है। आशीर्वाद दे, जिससे मैं आपके निर्देश अनुसार सारा जीवन चल सकूं। श्री पितृदेव के चेहरे पर एक निर्मल मधुर मुस्कान छा गया। दीप्त स्वर में वे बोले, मैं तो यही चाहता हूँ। हम सभी तो उनके सेवक हैं ना। हम उनके मन के मुताबिक बने तो वे तृप्त होंगे। उनकी करुणा उस समय समझ में आ सकती है। उनके मन के मुताबिक बनना ही है हमारी साधना। वे सोरसी भवन की ओर चल पड़े। साथ में अनगिनत इष्ट सेवक वृंद है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।